हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आयल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा, उसकी इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान दो कि ये बाद में ये जो अपन को सेलिंग देखने को मिली, ये प्रिडिक्टेबल थी या नहीं। ठीक है, ये सेलिंग जो 3 कैंडल में आई है, जो यहाँ पे जो पुट चल रहा था, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो 19,800 जो स्ट्राइक प्राइस वाला पुट चल रहा था, ऑलमोस्ट ₹1 हो गया था, ₹1 के भी नीचे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये जो आप अगर 19,800 वाला पुट अगर लगा के देखो, ऑलमोस्ट तो ₹60 का हाई मारा है इसने, ₹1 से लेके ₹60 का हाई मारा है इसका, इस ऑप्शन ने। ठीक है, तो ये सेलिंग देखो प्रिडिक्टेबल थी। सेम जो चार्ट है आपके साथ शेयर करा गया था, सिर्फ आपको यहाँ पे ये जो दिखेगा, ये आपका यहाँ पे 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये ऐसा आपके साथ ये चार्ट टेलीग्राम पे भी पहले शेयर करा गया था। इसका क्लियर चार्ट का जो मीनिंग था, मैंने चार्ट अपडेट निफ्टी का ऐसा डाला भी वहाँ पे। क्लियर मीनिंग था कि यहाँ पे हेवी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब जो है मनी यहाँ पे रुका हुआ है, जो सुबह से बाइंग में है उनका यहाँ पे पैसा अड़का हुआ है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ पे ऐसी कैंडल बना के लेके जाता है, ठीक है, ये जो कैंडल बनती है मार्केट में, ये बाय ऑपरेटर बनती है। तो ऑपरेटर में ये कैंडल बनाने के बाद ऊपर में मार्केट स्लोली स्लोली जा रहा है, मतलब ऑपरेटर यहाँ पे पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है ऊपर की साइड में, और जैसे ही निकालेगा ऑलमोस्ट वो एक ही झटके में उसको डंप कर देगा। ये पूरा मीनिंग था ये इसका, यह हेवी लिक्विडिटी का। और 55 मिनट ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे मार्केट खींचा चला आता है। तो ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट आने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट का रिएक्शन, और ये सेलिंग प्रिडिक्टेबल थी। ठीक है, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। जिन्होंने ट्रेड नहीं किया है, ठीक है, जिन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है, ठीक है, लर्निंग पर्पज के लिए, जिन्होंने सिर्फ देखा है वो भी ठीक है, पर ये सेलिंग प्रिडिक्टेबल थी, यही मुझे कहना था। ठीक है, तो अभी कल के दिन में हमें क्या करना है, ये देखो कल जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता है, ये ठीक है, ये 850 वाला है, ये 850 वाला है आपका, इसका रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी का। ठीक है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको सेलिंग देखनी है तो यहाँ पे ये जैसे 19,700 एक बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, 19,700 जैसे निकालेगा कल के दिन में, जैसे ये 19,700 निकालेगा तो आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी डाउन साइड में सेलिंग देखने को मिल सकती है। 850 से लेके 700 एक आपको रेंज मिल गई है। ठीक है, अच्छी खासी बड़ी रेंज है। ठीक है, अगर इसके ऊपर गैप अप होता है यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होता है, मतलब मार्केट ओपन ही रेजिस्टेंस के पास में हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास में हुआ है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये जो बाद में सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ से अपन बाइंग देख सकते हैं। अगर फिर यहाँ से इसने अंदर को फिर से ब्रेक कर दिया तो अपन यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइव मार्केट में हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये गैप डाउन होता है, ठीक है, अगर 19,700 के आसपास गैप डाउन होता है, सबसे पहला गैप डाउन होने के बाद इसको ऊपर आने दो, 19,700 को रिटेस्ट करने दो। अगर इसने 19,700 को एक बार रिटेस्ट कर लिया और जैसे एक पुल बैक मारेगा, उसके इस पुल बैक में अपन इसको सेल करेंगे। उसके बाद ये जैसे नीचे जाता है तो उस अपन इसको राइड कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी में बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं है, इतना ही एनालिसिस है। 700 के नीचे सेल, 850 के ऊपर बाय। गैप अप गैप डाउन होता है तो लेवल थोड़े एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो आपको लेवल टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जैसे मैंने आज का ये डाला है। ठीक है, टेलीग्राम पे ये वाला सेटअप डाला था। जो पुराने व्यूअर्स है उनको क्लियर कट समझ में आया होगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो नए व्यूअर्स हो गए उनको, क्योंकि मैं क्लियर नहीं बताता है। ठीक है, अगर क्लियर बताने का रीजन क्यों नहीं, उसमें टेलीग्राम पे मैंने क्यों नहीं बताया कि आप 90,800 का पुट ले सकते हो, क्योंकि वहां पे वो रिस्क बढ़ जाता है, फिर ट्रस्ट इशू आ जाते हैं उसकी वजह से। अगर मैं लाइव में रहता तो आपके साथ शेयर करता था, किसी रीजन की वजह से मैं लाइव नहीं था आज, तो उसी के लिए मैं आपको बता नहीं पाया। तो अगर मैं लाइव रहता था तो आपको 101% ये 5 और 4 रुपए के बीच में ही मैं आपको 19,800 वाला पुट बाय करा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इस जगह पे इसने ये रेड कैंडल बने तभी ये ऑलमोस्ट ये 4-5 रुपए, 4 से लेके 3 के बीच में चल रहा था, ये 5-4-3 के बीच में ये चल रहा था। तभी अपन यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग में, और ये सेलिंग प्रिडिक्ट करने वाली यहाँ पे थी। ठीक है, अभी देखेंगे बैंक निफ्टी के। ठीक है, बैंक निफ्टी के 1 आवर वाले चार्ट से शुरू करते हैं। देखो पैटर्न प्रिडिक्टेबल था। ठीक है, और सेलिंग सबसे फर्स्ट रीजन है कि आज के दिन में सेलिंग क्यों आनी, इतनी बड़ी जाते जाते सेलिंग क्यों आई है। ठीक है, मार्केट थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ओपन हुआ, अच्छा खासा ऊपर चला। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रिपल टॉप बना है, उसके बाद फिर नीचे में गिरा है। ठीक है, गिरने का रीजन क्यों, कि यहाँ पे आवरली चार्ट में जो दिखेगा आपको, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 44,400। जब से अपन पैटर्न ड्रॉ करा है तब से मैं बात कर रहा हूँ आपको, 44,400 जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है आज बैंक निफ्टी के लिए 1 आवर वाली चार्ट में। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है 44,400, आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन के निकलेगा वहां पे। ठीक है, अभी थोड़ा 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा ऑलमोस्ट, यहाँ पे इसने ये जो फॉर्मेशन बनाई है, अभी तो इसने ब्रेकडाउन कर दिया। मुझे सिर्फ डर इस बात का था कि अगर मेरी पोजीशन अगर उल्टी गिर गई
तो यहाँ पे ये जो है कप एंड हैंडल वाला पैटर्न था। अगर कप एंड हैंडल के पैटर्न के हिसाब से देखे तो ये जो बीच वाला पार्ट है ऊपर में टारगेट निकल के आएगा, वो तो बहुत बड़ा टारगेट निकल के आता था फिर अगर ये ब्रेकआउट होता था तो। पर इसने 44,400 को ब्रेकआउट ही नहीं किया और नीचे में चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखो कि 44,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक अभी ये 44,400 को निकालेगा नहीं तब तक हम ऊपर में जाएंगे नहीं, ठीक है। अभी इसने ये देखोगे आपको ये दिखेगा कि हम यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, ये जो है, ये देखो, ये जो है अपन ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। जो ये चैनल के अपन अंदर चल रहे थे, ठीक है, इस चैनल को जो चल रहे थे अपन इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, अगर ये लो ब्रेक करे, कल का लो ब्रेक करे, जो कहाँ पे आ रहा है 44,480 के आसपास, 44,480 का अगर लो ब्रेक करे फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हमारे जो टारगेट बनते हैं 43,920 तक हमारे टारगेट बनते हैं, ठीक है। 920 तक हमारे टारगेट बनेंगे और अच्छा खासा टारगेट निकल के आता है, क्योंकि ये जो गैप दिख रहा है आपको ना, ये 900 तक आपको ये गैप फिलिंग होते हुए दिखेगा, ठीक है। ये 900 के आसपास गैप है ये, और ये लेवल कहाँ पे है 440 के आसपास, 44,040 के आसपास, ठीक है। तो जैसे ही ये क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं 43,900 तक। ये गैप की जो गैप फिलिंग है वहां पे हो सकती है, ठीक है। बाइंग जो है, बाइंग यहाँ पे देखो इंस्टेंट, आप अगर मतलब रिस्की बायर हो गए तो आपका ये जो बाय बनेगा, आपका बाय ये जो, अगर ये रेक्टेंगल जो मैंने बनाया ये कहाँ पे आ रहा है 44,170, 44,170, और ये भी ब्रेकआउट, मतलब जो अंदर में जाएगा तो भी मत लेना, अंदर जाने के बाद ये रिटेस्ट मारे, ठीक है, रिटेस्ट करने के लिए आए यहाँ पे और फिर बाउंस करे तो आपका यहाँ पे बाय बनता है। तो आप यहाँ पे रिस्क ट्रेडर हो गए तो 44,170 के आसपास आपका बाय बनेगा। यहाँ से अगर बाय बनता है तो आपका जो टारगेट बनेगा, सबसे पहला टारगेट रहेगा 250 के आसपास, उसके बाद जो टारगेट रहेगा आपका 350 के आसपास, उसके बाद 400, ठीक है। 250, 300, 350 और 400, ठीक है, ये ऐसे आपके टारगेट निकल के आएंगे। 400 के ऊपर तो अच्छी खासी बाइंग बनेगी। सबसे पहले ये ध्यान में रखो, आवरली चार्ट में 400 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब आप जो ये जो दिख रहा था आपको चॉपीनेस जो दिख रही थी मार्केट की, वो ऑलमोस्ट जा सकती है, ठीक है। अभी जो है वो क्लियर मोमेंटम की बारी है। जिस हिसाब से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन पिछले टाइम में ये क्लियर मोमेंटम, उसके बाद मार्केट फंस गया, ठीक है, उसके बाद क्लियर मोमेंटम, ठीक है। तो अभी मार्केट क्लियर मोमेंटम की तरफ आ रहा है, ये मार्केट ने दिया क्लियर मोमेंटम, उसके बाद ये देखो चॉपीनेस, ये फिर से क्लियर मोमेंटम के लिए मार्केट फिर से एक बार ट्राई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब भी देखो इंपल्सिव वेव लगती है तो उसके बाद एक करेक्शन वेव देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है। तो यही करेक्शन वेव है, और करेक्शन वेव कैसी रहती है, वो चॉपी रहती है, ठीक है, ऊपर नीचे गैप डाउन करते हुए चलती है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड रहती है वो, ठीक है। अभी जो ट्रेंड में आने की फिर से एक बार कोशिश कर रहा है, मतलब इंपल्सिव वेव लगाने की फिर से एक बार कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड में, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइड में आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसके बहुत बड़े टारगेट निकल के आ सकते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे जो है 43,800 को क्रॉस करना पड़ेगा। जब जैसे ये 43,800, मतलब जो नियरेस्ट यहाँ पे जो लो बनेगा, ठीक है, नियरेस्ट लो जो बनेगा, अगर वो इसको क्रॉस कर रहा है, मतलब हम यहाँ पे जो है मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपन यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसा इसकी सिचुएशन बन जाएगी। तो सबसे पहले अगर इसको ट्रेंड रिवर्स करना है तो 43,800 को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। सेलिंग आज की जो आई बाद में, जो 3 बजे आई, वो प्रिडिक्टेबल थी, आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर भी करा गया। मेक श्योर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होते जाओ, जो मैं अपडेट रहता हूँ आपको वो मिलते जाएगी फिर, ठीक है। मेक श्योर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।